13 जनवरी 2026। तो 13 जनवरी 2026 करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी कुछ वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित विशेष दिवस हाल ही में किस तारीख को मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये 7 जनवरी को मनाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट किस राज्य में स्थापित हुआ है? तो यह गुजरात में स्थापित हुआ है। G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की? तो यह दक्षिण अफ्रीका ने की है। इसरो ने आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह सूर्य का अध्ययन करना मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का नया मुख्य न्यायाधीश कौन बना है? तो यह जस्टिस संजीव खन्ना बने हैं। हाल ही में किस देश ने BRICS की नई सदस्यता प्राप्त की है? तो यह सऊदी अरब की है। अगला है कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन दो शहरों के बीच है? ये तो मुंबई और अहमदाबाद इन दोनों शहरों के बीच है। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की क्या थीम थी? तो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी थी। अगला है कि भारत का पहला AI आधारित न्यायालय किस राज्य में शुरू हुआ है? तो यह केरल में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली हाइड्रोजन ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी? तो यह जो है हाइड्रोजन से चलने वाली ऊर्जा ट्रेन जो है यह हरियाणा में शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में पहली बार बायो बुटुमेन उत्पादन करने वाला देश कौन बनेगा? तो यह जो है यह भारत ही बनेगा, अपना देश भारत। इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में बात करते हैं कि सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। 2025 में भारत ने किस तकनीक पर सबसे अधिक फोकस किया है? तो यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस किया है। 2025 में भारत की डिजिटल योजना का नया संस्करण क्या कहलाया है? तो यह डिजिटल इंडिया 2.0 कहलाया है। 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ है। 2025 में ICC चैंपियन ट्रॉफी किस देश में आयोजित हुई? तो यह पाकिस्तान में आयोजित हुई। 2025 में COP30 जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह ब्राज़ील में हुआ। 2025 में भारत की विश्व अर्थव्यवस्था में रैंक क्या रही है? तो यह 5वीं 2025 में अर्थव्यवस्था की रैंक रही है। 2025 में भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम है? तो यह जो है गगनयान रहा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नई प्रजाति की रीड स्नेक कहाँ पाई गई है? तो यह जो है मिजोरम में पाई गई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों द्वारा नई रीड स्केन प्रजाति की खोज किस भारतीय राज्य में हुई है? तो यह मिजोरम में हुई है। वर्ष 2025 का नित्य कला निधि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यह उर्मिला सत्य नारायण को किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सरकारी खर्च और कर नीति से संबंधित व्यवस्था राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती है। भारत में जनसंख्या आंकड़ों के आधुनिकीकरण की पहल डिजिटल जनगणना के रूप में जानी जा रही है। बैंकिंग प्रणाली में जोखिम नियंत्रण की स्थिति को वित्तीय स्थिरता कहा जाता है। सरकारी लाभों को सीधे लाभार्थी तक पहुंचाने की व्यवस्था प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कहलाती है। देश की आर्थिक प्रगति को मापने का प्रमुख संकेतन सकल घरेलू उत्पादन वृद्धि दर है। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। करंट अफेयर की रोज़ाना इस चैनल पे वीडियो अपलोड होती रहती है, तो सभी वीडियो इम्पोर्टेंट रहती हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल की खुदाई में कुषाण तत्कालीन सिक्के किस देश में प्राप्त हुए हैं? तो ये जो है पाकिस्तान में प्राप्त हुए हैं।
अगला क्वेश्चन कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति की जयंती पर मनाया गया है। तो ये जो है स्वामी विवेकानंद की जयंती पर हाल ही में युवा दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो यह जो है गुजरात में स्थापित किया गया पहला भारत का सेमीकंडक्टर प्लांट। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में IFFCO साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है। तो ये मैत्रेयी पुष्पा को प्रदान किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है। तो यह कर्नाटक जीती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी।